मुझे ये बार-बार ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता? मुझे लू फैमिली की हेल्प करनी है या फिर शायद से इस लड़के की बॉडी मेरी कल्टीवेशन को सँभाल नहीं पा रही है। लगता है कि इस लड़के की बॉडी बिल्कुल कचड़ा है। जू फैन फिर से वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है। इसका दिल तो बिल्कुल सही धड़क रहा है, इसकी मेरिडियन भी सही है और एनर्जी का फ्लो भी सही है। जब सब ठीक ही है तो आखिर दिक्कत क्या हो रहा है? फिर खड़ा होकर वो तुरंत ही पेड़ की डाली पे चढ़ता है और जैसे लू फैमिली की लड़की को देखता है उसका दिल फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसकी चेस्ट में जो पेन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? जैसे ही मैं उस लड़की को देखता हूँ तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। रुको, ये तो मैजिक ऑफ हार्ट है। ये तो ऐसा कर्स है जिससे डिमोनिक एम्परर यहाँ तक कि डेविल किंग भी नहीं बच पाया। मैजिक ऑफ आर्ट्स हम जैसे मैजिशियन के लिए एक शराब की तरह है। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इस मैजिक की कास्ट करने वाली ऑनर की बात नहीं मानते तो हम लोग मर जाएंगे। छोड़ो, पहले चलो इस लड़के की मेमोरी में देखते हैं आखिर इस मैजिक ऑफ हार्ट को किसने दिया और ये किस तरह का है। जैसे ही वो जूफैन की मेमोरी देखता है तो उसे पता चलता है कि जूफैन के डैड ने लू फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसके बाद से जूफैन लू फैमिली में ही रह रहा है। लू फैमिली की लड़की उसे हमेशा से प्रोटेक्ट करती है। तभी जूफैन उस बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे भी प्रैक्टिस कराओ, मुझे भी ताकतवर बनना है ताकि मैं तुम्हारी तरह एक काफ़ी ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकूं। तो वो बॉडीगार्ड कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे पास अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम प्रैक्टिस कर सको, लेकिन एक दिन तुम काफ़ी अच्छे बॉडीगार्ड बनोगे। तो जूफैन कहता है हाँ, मुझे काफ़ी ताकतवर गार्डियन बनना है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक दिन स्ट्रांग बनूँगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। डिमोनिक एम्परर लास्ट मेमोरी में देखता है कि जूफैन पे बैंडेट्स ने अटैक किया और लू फैमिली में सभी लोगों को मार देते हैं। वहाँ पे सिर्फ मिस जिया और उसका छोटा भाई बचता है और वहाँ पे जूफैन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और जिया वहाँ पे बैठी होती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगी। नहीं, आपको आपको यहाँ से जाना होगा, जल्दी यहाँ से चली जाइए, वैसे भी मेरे बचने का कोई चांस नहीं। तो वहाँ से जिया के जाने के बाद जूफैन अपने मन से अपने आप से कहता है मुझे मुझे खुद से काफ़ी नफरत है। मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। काश काश मेरे पास भी एक स्ट्रॉन्गर बॉडी होती। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जूफैन उठ के खड़ा होता है और कहता है डैम इट, इस लड़के ने लू फैमिली को बचाने के लिए कसम ले चुका है और ये लगता है कि वो मिस जिया और उसके छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो ये मैजिक ऑफ हार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। डिमोनिक एम्परर कहता है आखिरकार मुझे किस तरह की बॉडी मिल गई है। मैं एक डिमोनिक एम्परर हूँ, आखिर क्यों मैं किसी का गुलाम बनकर रहूँ। मुझे इस मैजिक ऑफ हार्ट को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। किसी की गुलामी करने से बढ़िया क्यों ना मैं किसी का जान ले लूँ। मैं कभी डिमोनिक एम्परर हुआ करता था और अब इस बॉडी में आकर अब मुझे किसी की गुलामी करनी होगी। और उसे इतना गुस्सा आता है कि साइड में पेड़ पे काफ़ी जोर का पंच मारता है और उस पेड़ को ही तोड़ देता है। लू फैमिली और सन फैमिली वाले वो लोग भी इस पेड़ की टूटने की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखने लगते हैं। कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। मिस जिया अपने बॉडीगार्ड से कहती है कोई हेल्प करने के लिए यहाँ आ रहा है क्या? तो वो बॉडीगार्ड कहता है नहीं, हमारे आसपास तो कोई भी नहीं और वैसे भी यहाँ पे इतनी जल्दी कोई पहुँच भी नहीं सकता। जूफैन वहाँ से बाहर निकलता और कहता है मिस जिया, अगर आप अपनी सीक्रेट टेक्निक को सन फैमिली को दे देंगी तो इसमें क्या बुरा है। मैं नहीं चाहता कि आप एक सीक्रेट टेक्निक के खातिर अपनी जान दे दें। मिस जिया और उसके भाई उस तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जूफैन, मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे थे कि मैं मर चुका हूँ, पर यह तो एक मिरेकल है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जूफैन उन बैंडेड की तरफ देखता और कहता है इनमें से सबसे ज़्यादा वीक भी 6th लेयर पे है और मैं तो अभी भी 5th लेयर पे हूँ। सन गोंजिया हंसते हुए कहता है आखिर ये लड़का कौन है जो हमारे बीच पे बोल रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है ये कुछ सालों से इनकी गुलामी कर रहा है,
वो लोग इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते, इसलिए ये बोल सकता है। जू फैन अपने मन में कहता है, सन गोंजिया के पास सबसे ज़्यादा की पावर है, यही इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जितनी स्ट्रेंथ अभी मेरे पास है, मैं इनसे नहीं जीत सकता। तभी बॉडीगार्ड वहाँ पे कहता है, ये लड़का तो सच में पागल है, लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डर गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तभी वहाँ पे जिया का छोटा भाई कहता है, मुझे लगता है इस बच्चे को सज़ा देना चाहिए, गुलाम होकर कैसी बातें कर रहा है। जू फैन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अभी के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, वैसे भी हम लोग तो मरने वाले हैं, तो आखिरकार ये सीक्रेट टेक्निक को बचाकर क्या फ़ायदा। इन्हें देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। मिस जिया वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इस तरह की बकवास मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ। गांजिया वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मिस आप तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हैं, इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी आप अपनी गुलाम के बारे में सोच रहे हैं और आप यहाँ से उसे भेजना चाहते हैं ताकि उसकी जान बच जाए। मिस जिया कहती है, गांजिया क्या तुम इसे यहाँ से जाने दे सकते हो, इसका हमारे से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस एक गुलाम है। गांजिया वहाँ पे खड़े हुए एक आदमी से कहता है, जाओ जाकर पहले इस लड़के को मारो, फिर उसके बाद यहाँ तबाही मचा दो। वो हट्टा कट्टा सा बैंडेड जू फैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन कहता है, ये तो अभी 7th लेयर पे है, लगता है मुझे यहाँ पे अपनी टेक्निक यूज करनी ही होगी। वो बैंडेड जू फैन पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी जू फैन घूमते हुए उसकी हाथ को पकड़ता है और उसकी तलवार गिर जाती है नीचे। जू फैन उस गिरती हुई तलवार को पकड़ लेता है और घूमते हुए उसकी पेट पे अटैक कर देता है। ये देखकर लू फैमिली वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी जू फैन को लड़ते हुए नहीं देखा। जू फैन उस बैंडेड को अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे जल्दी से सोचना होगा अब आगे क्या करना है, क्योंकि मैं इन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता। वो भागता हुआ सीधा मिस जिया और उसके भाई की तरफ जाता और कहता है, वैसे भी मुझे तो सिर्फ ये दोनों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ आर्ट इन दोनों की वजह से ही है। और वो भागते हुए उन दोनों को उठा लेता और वहाँ से भाग जाता है। जू फैन को भागते हुए देखकर गांजिया अपने लोगों से कहता है, जल्दी करो और उस लड़के को पकड़ो। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, इन लोगों को आगे मत बढ़ने देना, यहाँ पे रोक के रखो, कि ताकि जू फैन मिस जिया को लेकर आगे जा सके। सन गांजिया अपने मन में कहता है, इस लड़के ने तो मेरा बना बनाया प्लान खराब कर दिया, मुझे इसे जल्दी से पकड़ना होगा, बस ये एक बार हाथ में आ जाए तब मैं इसे बताता हूँ इसकी औकात क्या है। जू फैन उन दोनों को उठाकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है।